राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। होली के पावन पर्व पर हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें, खूब भक्ति का गुड़ा रंग हम सबके भीतर चढ़े। बहुत बहुत बधाई, अनंत बधाई। होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई। होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई। होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई। कर दे लालो लालो बाबा, होली खेलने आई। कर दो लालो लालो बाबा, होली खेलने आई। होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई। कर दे लालो लालो बाबा, होली खेलने आई। होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई। कर दो लालो लालो बाबा, होली खेलने आई। होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई। होली खेलने आई मैं बाबा, होली खेलने आई। कर दो लालो लालो बाबा, होली खेलने आई।
रामा होली खेलने आए। सो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्री कथा प्रकाश जी पेज 473 473 पहली पंक्ति। ये सहज नियम मानव मंडल में कदापि भंग नहीं होना चाहिए। वे गुरु शिष्य दोनों यह ज्ञान गोष्ठी खरी रहे थे कि उसी समय आकाश से हिमपात होने लग गया। आन की आन में सारी भूमि चिट्ठी हो गई। इतना हिमपात हुआ कि मार्ग बंद हो गया। अति शीत के कारण अनेक यात्री खड़े खड़े सुन्न हो गए। उस समय उस मुनि ने अपने शिष्य को कहा, सौम्य, जीवन दान से दूसरे को जीवन मिला करता है। हमको चाहिए कि जितने भी मनुष्य हम बचा सकें बचाएं। उस हिमपात के स्थान से 5 कोस के अंतर पर ऐसा स्थान था कि वहां यदि कोई मनुष्य पहुंच जाए तो उसका जीवन बच जाए। उन दोनों ने अगला सारा दिन इसी काम में लगाया। वे अपने कंधों पर उठाकर मनुष्यों को ले जाते और सुरक्षित स्थान में पहुंचा देते। अंतिम फेरे में उनके कंधों पर 2 वृद्धा स्त्रियां थी जो सुन सी हो रही थी। रात पड़ जाने पर वे दोनों मुनि आग सुलगाकर लोगों को उष्णता दान करते रहे। वे आप एक पल भी नहीं सोए। उन्होंने दिन रात ये काम बिना विश्राम किया। बहुत सुंदर। हमारे देश में, विश्व में बहुत ऐसे सेवाकर्मी लोग हैं जो निष्काम काम करते हैं और जो अवेयर होते हैं कि हम हेल्प कर सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अवेयर हों किसी के काम आने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, और वो भी निष्काम। सो हम जानते हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर है हमारे देश में। हमारी चाहे आज़ादी के समय, चाहे कोविड के समय, चाहे और बाकी जितनी कैलामिटीज हैं उसके समय, बहुत सुंदर सुंदर लोग उभर के आते हैं, बहुत ही सुंदर। आज हमारा जप यज्ञ का भी शुभारंभ है। हम वो करते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास समय है तो हम चर्चा कर सकेंगे। हमारा जो जप यज्ञ रहेगा वे आज से 25 मार्च जो आपकी है, 25 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक, नवमी के दिन तक रहेगा और 1.25 करोड़ राम नाम का पावन जप यज्ञ। इस जप यज्ञ को हम घरों में अपने अपने स्थानों में कर सकते हैं। अब जितनी भी जो हम दैनिक भी राम नाम की गिनती है वो हम प्रभु के श्री चरणों में अर्पण करेंगे। और हम लोग जो नंबर दिए जाएंगे, हम लोग नाम नहीं लिखते हैं कि भाई मैं अनुपमा इतनी गिनती, नहीं, ऐसे नहीं लिखते, सिर्फ गिनती लिखते हैं। और राम राम भी जरूरी नहीं है करना। हाथ जोड़ दीजिए, बहुत सुंदर है, और बस गिनती लिख दीजिए। बस इस तरह से देते हैं। ये अलग नहीं है क्योंकि ये निष्काम है और हम संपुट लेंगे और संपुट लेकर फिर इस पर कार्य करते हैं। ये हमारा बहुत ही सुंदर है। हमारी नवरात्रि भी इसी में आएगी, बड़ा शक्तिशाली है। हमारा जप योग का संपुट रहेगा, जगे चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश। ये संपुट हमारा रहेगा। और संपुट का मतलब होता है जाप से पहले कीजिएगा और पूर्ण जब जाप अर्पित करेंगे तो जाप की समाप्ति पर ये रहेगा। और वृद्धि अस्तित्व तो होता ही है हमारा, लेकिन हमारा विशेष संपुट यही है, जगे चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश।
सो बहुत सुंदर। सो हम उसका अभी शुभारंभ करते हैं और उसके बाद हम बाकी चर्चा करेंगे। सो हम भक्ति प्रकाश जी में से मंगलाचार करेंगे। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर स्फुरित स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को साम। जग जन जीवन हेतु हरि, उससे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल काय। प्रकट विभूति शक्ति से ओ राम महाराज। जय राम जय जय राम, देव देव स्वदया से नाम सुनाता जोर। प्राणी जन के पाप के देते बंधन को। जय राम जय जय राम, नाम नाद के ध्यान से करता राम कल्याण। महामांगलिक नाम से देता धाम महान। जय राम जय जय राम, इससे मंगल मानिए राम राम धुन ध्यान। राम राम जय जय हरे, राम नाम शुभ गान। जय राम जय जय राम, मंगल सर्व मनाइए मंगल नाम उच्चार। राम राम जप पाठ से मान मंगलाचार। जय राम जय जय राम, मंगलाचरण सुख करण विघ्नहरण शुभ सान। राम नाम शिव शकुन है, स्वस्ति शांति निधान। जय राम जय जय राम, राम गीत गुण गान है मंगल करण विशेष। स्मरण मनन भी राम का करता पाप निशेष। जय राम जय जय राम, मंगल प्रथम ध्याइए कार्य करने का। सब सुकृत आरंभ में सिमरो राम दयाल। जय राम जय जय राम, जग जीना जन जन्म भी बनता मंगल रूप। जगे ज्योति जब नाम की, जगमग प्रिय अनूप। जय राम जय जय राम, मुख मन मंगल मानिए रसना मंगल खान। जिसमें मंगल नाम की दिल से मीठी तान। जय राम जय जय राम, कृत मंडल मंगल शुचि तन मंगल हो जाए। जब मंगलमय राम का मंगल नाम रमाए। जय राम जय जय राम,
अशरण शरण शांति करण जन्म तरण शुभवान मंगल कर मंगल परम करिए सदा विधान जय राम जय जय राम शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान जय राम जय जय राम शरणागत जन जान कर मंगल करिए दान नमो नमो जय राम हो मंगल दया निधान जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय राम जय जय राम 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 मंगल 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 मंगल राम 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 मंगल राम राम बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा और बहुत ही ज़्यादा अनूठी कृपा बरसी। और आज बहुत ही सुंदर आज जब सुबह हम लोग 3 ही जन बैठे हुए थे और समय बिल्कुल हो गया था, तो ढोलक के आगे मैं बैठी और अमृतवाणी जी हुई आरंभ और ये बहुत फन हम लोग गा रहे और फिर मैं क्या करती हूँ, जो दोहा होता है वहाँ नहीं गाती, वहाँ जो जिनकी टर्न होती है वही गाएं और ताकि उन्हीं की आवाज़ आए। तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि मतलब कि मेरी आवाज़ तो ऊंची है और मैं गाती भी फिर मज़े से खुल के हूँ, तो फिर तो दोहे में रुक जाती कि भाई अच्छा भाई गायक की आवाज़ आ जाए। तो मुझे ऐसे हमेशा ऐसे लगता कि अगले का मन करता है कि भाई हम गा रहे हैं तो हमारी भी आवाज़ आए। तो मुझे महाराज कहते हैं कि तुम कब से ये सब देखने लग गई। ओ माय गॉड, जैसे मैंने ये सुना और फिर डेफिनेटली कहते तुम तो गुरुजनों के लिए गाती हो, तुम ये सब कैसे देखने लग गई। सो बस इसके बाद तो फिर क्या बात थी और महाराज की प्रेजेंस। और फिर जब गाना शुरू किया दोहों के साथ तो महाराज बिल्कुल पहले तो रामलला जी ये तो कमाल ही हो गया। फिर रामलला जी की इतनी सुंदर इतनी प्यारी सी उनके दर्शन हुए और इतनी प्यारी स्माइल
और मुझे हुआ भी, मैंने कहा अरे ये कैसे आज आ गए आज कैसे, हम उनका तो मतलब बहुत जबकि दर्शन लोग पोस्ट करते हैं पर ऐसा कुछ नहीं, पर वे पधारे और बहुत बहुत बहुत, फिर तो ऑब्वियसली फिर आनंद तो आना ही था। और उसके बाद महाराज बिल्कुल ढोलक के सामने साक्षात ही बिल्कुल पधारे। तो मुझे लगता है कि महाराज पधारे तो इतनी फनी चीज है कि सत्संग के समाप्ति पर मैं बस, समाप्ति हो रही थी, प्रवचन पीयूष जी चल रहे थे और महाराज जो भी महाराज का अनुभूतियों का वो चल रहा था, इतना आनंद आना शुरू हो गया उनके उन पर, ओ माय गॉड, सारा ही बिल्कुल जबरदस्त, बहुत सुंदर। और फिर तो समाप्ति होनी थी, वृद्धि आस्तिक हो रहा होगा शायद, यहाँ प्रवचन पीयूष जी चल रहे होंगे। तो महाराज कहते कि जब लिखने, क्योंकि महाराज की आज्ञा से लिखा जाता है, सो कहते लिख देना आज कि जो इन अनुभूतियों के लिए नकारात्मक चर्चाएं करते हैं वे या तो यहाँ ना आए, है ना, नहीं देखे, ये सब नहीं देखे, पर आते भी है देखने कि अब क्या हुआ, आज क्या लिखा, ये भी देखने आते हैं। तो ना देखे, नहीं तो शुभता जाती जाएगी पूरी, जो बची कुची है तो बिल्कुल हो जाती। मैंने कहा, और मैंने लिख भी दिया, कल लिखा। और जब मैं लिख रही थी तो मुझे महाराज ही याद थे, और कि महाराज के दर्शन ही हुए, और वो मैंने पोस्ट डाल दिया। तभी मुझे महाराज ने कॉल करवाया। पहले तो मुझे लेके गए बच्चों के पास, जो नया वेकेशन वाला ग्रुप था, और वहां गई तो मैंने कहा हैप्पी होली, तो वहां मिलने गई, देखा कौन कौन बच्चे आए हुए हैं। तो वहां साधिका जी कहती आज पता नहीं क्यों महाराज बता रहे थे कि आप आएंगे। मैंने कहा लो इन सबको तो पहले ही पता होता है मुझे तो जो करवाते हो वो पहले ही पता होता है, कि कहते आज लग रहा था बहुत कि आप आएंगे आज। तो वहां हुई, और फिर मैंने एक और कॉल की, तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें पता है हम कहाँ हैं। तो कॉल पे मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ हैं। और तो कहते हैं हम तो अयोध्या में, हम रामलला के दर्शन करने जाए। ओ तब मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा ओ बाप रे, आज तो मुझे दर्शन दिए थे मैंने कहा अरे बाप रे। सो ये दूसरी बार ऐसे हुआ है, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कोई कि अयोध्या है, और मुझे नहीं पता। और जब मैं ऐसे महाराज कॉल करवाते तो पता चलता अयोध्या में है इतना फनी। और दोनों टाइम मुझे रामलला पहले दर्शन दे गए, और अगलों को बेशक बाद में दर्शन हुए होंगे, जैसे भी है, बट इतनी ज्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती कि प्यार पहले दर्शन दे गए। और बहुत ही सुंदर कि भाई इसका कुछ मिस ना हो जाए सो ओ माय गॉड, मैं तो इन्हीं वाइब्रेशंस के साथ ही मैं आई, और फिर मैंने ऑफ कोर्स शेयर किया सब कुछ, और ये चीज हुई। सो बहुत बहुत ज्यादा कृपा बरसी प्रभु की। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पता नहीं हमारे यहाँ क्यों होता है, जो मेल मेंबर्स हैं हमारे सत्संग में, वो पता नहीं क्यों हम लोगों के महिलाओं के पीछे आके बैठ जाते हैं। और आज मैं उठ के प्रणाम करके मैं बैक जाती हूँ, तो मैंने देखा बैक में तो जगह ही नहीं है महिलाओं की, वो पुरुष बैठे हुए हैं अपने बच्चों को साथ लेकर। और हो सकता है कि उन्हें लगता है ये पीछे है तो हम बच्चों को पीछे लेके बैठे, पर पुरुषों की सारी एरिया खाली, तो मुझे बल्कि पुरुषों के उसमें से निकलना पड़ा rather than कि महिलाओं में से। ये बड़ी स्ट्रेंज बात लगती है मुझे, पता नहीं कि क्यों बार बार इतनी बेसिक और एलिमेंट्री चीजें डिस्कस करनी पड़ती हैं rather than कि कि पता हो भी बैठना का है, पुरुष हैं चाहे बच्चों के साथ है, कहाँ बैठना है हमें, महिलाओं के पीछे आ जाए और मेरे पीछे आ जाए बैठेंगे मैं तो यूजुअली पीछे होती हूँ तो मेरे पीछे बैठ जाते हैं, पुरुष सारे बैठे होते हैं। वेरी स्ट्रेंज, जबकि पुरुषों का एरिया खाली रहता है,
पुरुषों का एरिया खाली रहता है। सो आई गेस, आई डोंट नो, पता नहीं इसका मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ नहीं कर सकते, राइट, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है। और पता नहीं ये क्यों, क्या गड़बड़ हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। वेल, जो भी है, पर बोलना तो जरूरी है, राइट, या। और फिर एक और आया प्रश्न के रूप में आए, बहुत सारे प्रश्न फिर उस पे आए कि जब किसी को श्री रामशरण में सत्संग के दौरान मस्ती आती है और अथाह मस्ती आती है, नॉर्मल मस्ती से बियॉन्ड, कि बॉडी वाइब्रेट करती है या बॉडी बहुत झूमने लगती है, बॉडी झूमने लगती है, तो फिर उस समय, या फिर बॉडी में अश्रुपात बहुत सारा होने लग जाता है, कि क्योंकि उन्हें कई बार दर्शन हो रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या विजन्स हो रहे होते हैं, राइट, उस समय। सो और फिर बॉडी की कई बार फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, कई उठ खड़े होते हैं, कई उठ खड़े होते हैं और डिफरेंट चीजें करते हैं। तो इस तरह का प्रश्न हुआ। तो देखिए, हमारी आंखें तो बंद होनी चाहिए, सिंपल बात है हमारी आंखें बंद होनी चाहिए, पर सारे तो सत्संग में वैसे होते नहीं है ना। स्पेशली जहाँ 5 से अधिक साधक हैं, सारे साधक तो वैसे होते नहीं है। कई लोग दूसरों को ही देखने आए होते हैं, कौन क्या कर रहा है, राइट। कई ऐसे भी होते हैं, आते हैं जरूर, पर उनको दूसरों को ही देखना होता है। तो आज क्या हुआ कि आज किसी सत्संग में किसी साधिका जी को शक्तिपात हुआ, तो पीछे से एक महिला आई, महिला ने उसको ना केवल टच किया बल्कि उसके बाल खोल दिए, विच वॉज हाईली हाईली इनअप्रोप्रिएट। हमारे सत्संग में किसी को भी कुछ हो रहा होता है, किसी को इधर उधर होके पैट करने लग जाएंगी। नहीं नहीं, आपको नहीं पता वो कौन सामने खड़े हैं, आपको नहीं पता उसके सामने कौन खड़े हैं जिसके कारण वो अश्रुपात हो रहा है। और वो बोलने लगी महिलाएं बाद में, जब अमृतवाणी जी चल रही थी, राम आए हैं राम आए, हमें नहीं पता कौन किसके दर्शन कर रहे हैं, और आप उसकी साज सजावट करने गई हैं। हाँ, आप उसके बाल खोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। टच नहीं करना होता। हमारा सत्संग अलग होता है। हमारे सत्संग में गुरुदेव पधारे होते हैं, पधारते हैं, और जब गुरुदेव पधारते हैं, गुरुजन पधारते हैं साक्षात रूप में, तो जो जिनको मिलता है, जिनका जैसे भी होता है उनको मिलता है। और आप जो कि दूसरों को ही देखने के लिए बैठे हुए हैं, उठ के अपने हाथ लगाएंगे, ये करेंगे, नो, हमारे सत्संग में कुछ नहीं होता ऐसे, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। कोई नहीं उठ सकता अपनी जगह से, एक बार बैठ गए और जो जिसको जो भी हो रहा है होते रहने देते हैं, टच नहीं करते, राइट। और ऊपर से ये बात, ये जो चीजें हैं, अब जैसे किसी ने शेयर किया मेरे साथ कि किसी सत्संग में किसी के साथ ऐसा हो रहा था। अब महाराज को तो पता होता है बनावटी क्या है और सत्य क्या है। फिर कई कई प्रवचनों में तो हमने सुना हुआ है, महाराज कहते बैठ जाइए, शांत हो जाइए, माता जी शांत हो जाइए, ऐसे से बोलते हैं, राइट। कोई ड्रामा भी करती हैं महिलाएं, ऐसा नहीं है कि सारी बिल्कुल चुप करके, और ड्रामा भी बहुत करती हैं, तो महाराज को पता होता है। फिर किसी ने शेयर किया कि किसी के साथ ऐसा हो रहा था, उसकी अलग से एनर्जी चल रही थी, कहते, और महाराज बिल्कुल, जो ग्रंथ पाठ चल रहा था, महाराज बिल्कुल वैसे बैठे रहे, ना महाराज ने ऊपर देखा, ना महाराज ने दाएं देखा, जैसे थे बिल्कुल वैसे ही बैठे रहे। सो उन्हें वहां बोला कि यस, बिकॉज वो महाराज की एनर्जी से ही तो सारा कुछ हो रहा होता है, वो महाराज की एनर्जी से होता है। और गुरु तो साक्षात बैठे हैं। गुरु चाहे वहां से अपने सूक्ष्म शरीर से जाके कुछ करें, जो मर्जी करें, ये गुरु का होता है। ये हम साधारण साधकों का नहीं होता, जिन्हें ना कुछ पता है, ना कुछ पता है, अपना जो छोटा मोटा कहीं देखते हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं। हमारा सत्संग वैसा नहीं है, हमारे सत्संग में ऐसा नहीं होता। हमारे सत्संग में साक्षात परमेश्वर गुरुजन पधारते हैं,
आज सारा दिन ही इसी तरह के अनुभवों का था। और एक साधिका जी ने बोला कि वहाँ नया ही सत्संग स्टार्ट हुआ है और उनको महाराज के आदेश से ही उन्होंने सारा उपासक का आंतरिक जीवन स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं उपासक का आंतरिक जीवन के लिए जैसे ही बैठती हूँ मेरा तो ऐसा अश्रुपात होता है, मैं रोती जाती हूँ, पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। तो उन्हें बोला कि महाराज वहाँ विराजमान होते हैं, वे आते हैं, तभी आपको ऐसे साइंस होते हैं, राइट। और फिर तो और महाराज ने इस चीज को पुष्टि देने के लिए एक वहां की नव दीक्षित साधिका जी के स्वप्न में आए। उन लोगों को गुरुजनों के बारे में नहीं पता और विशेषकर डिफरेंट गुरुजनों के बारे में नहीं पता। तो वो जब आज सत्संग आई तो उन्होंने प्रेम जी महाराज जी की फोटो को हाथ लगाया और कहते ये आए थे और हमारी जब रामोपासना की बैठक होती है वहां चक्कर लगाते हैं। वे चक्कर लगा रहे थे, सारा घूम के गए, चक्कर लगा के गए। सो ये प्रेम जी महाराज, राइट। सो इसलिए और किसी को सपने में आके बताते हैं, किसी को साइंस आ रहे होते हैं, अश्रुपात हो रहा होता है, किसी को दिख रहा होता है। तो जो बाकी होते हैं उन्हें चुप करके सुनना, अपना काम करना होता है। अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे हैं, प्रवचन आया तो ध्यान में बैठे हैं या जाप कर रहे हैं। ये उठ के नहीं जाना होता। हमारे सत्संग में एक बार सर्वशक्ति मत हुआ और फिर हम उठ नहीं सकते हैं, हम बिल्कुल उठ नहीं सकते हैं। और जो साधक उठते हैं उन्होंने ग्रंथ पाठ नहीं किए, सिंपल बात है, बिना महाराज के प्रवचन ध्यान से सुने। सो ये हमें बताना पड़ता है यहाँ पर, राइट। तो आप नहीं उठ सकते, ना ही टच कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं करके चुप कराना शुरू करेंगी। अरे भाई महाराज है सामने, आप क्या चुप करा रही हैं? आप क्या चुप करा रही हैं? आप इधर क्यों देख रही हैं? आप अपना काम कीजिए, उसको तो महाराज दिख रहे हैं, उसके लिए तो महाराज आए हैं, राइट। सो इसलिए हमें क्या करना है, हमें चुप करके अपना काम करना है, जो हो रहा है होने दें। और जिनको ऐसे होता है, जिनको एनर्जी चढ़ती है, जिनको पता है, कई लोगों को बहुत चढ़ती है। कई लोग तो अगर कहीं नाच रहे होते हैं वहां पे भी चढ़ जाती है, सिंपल डांस में भी चढ़ जाती है, बहुत चढ़ती है। कई लोग सत्संग का थोड़ा सा भी काम कर लें, बहुत चढ़ती है, राइट। सो इसलिए इनको रोकना नहीं होता, इनको करने आने देना होता है। लेकिन महाराज कहते हैं कि हम ये कहीं ना कहीं हम कॉन्शियस अपनी जगाए रख सकते हैं। उसके लिए जाप ध्यान जरूरी है। जिनको ऐसे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं उन्हें ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है, राइट। और ध्यान में बैठना, और फिर कईयों को सुधि नहीं रहती, बिल्कुल सुधि नहीं होती, बिल्कुल गए होते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत जबरदस्त कनेक्शन हुआ होता है और उसमें फिर सुधि नहीं रहती। तो उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए गुरुदेव से कि महाराज मुझे पकड़िएगा, मुझे आप ही संभालिएगा, मैं सत्संग के नियमों को भंग ना करूं, मुझसे ना हो, आप कृपा कीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करके सत्संग में जाएं। या सो ये चीजें होती हैं। और जैसे जैसे किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं होता है, राइट। और किसी को कुछ भी नहीं होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी चढ़ नहीं रही या एनर्जी राइजिंग पे नहीं है, या ये बात है। सो इसलिए जो हो रहा होता है देखते जाएं और करते जाएं, और जैसे प्रभु फिर लेके जाते हैं, दैट्स इट। पर हमारे एंड पे हमने नहीं किसी को छूना, हमें नहीं किसी को छूना नहीं है, राइट। ये बात है। सो यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बहुत सुंदर, देखिए आज कितना सुंदर टॉपिक अनुभूतियों का, और इतने सारे साधकों की अनुभूतियों का, बहुत सुंदर। एक साधिका जी ने कहा कि मैं बुक क्लब ले रही थी और मैं बच्चों को जो बता रही थी बात, वो अगले ही
दिन प्रवचन में महाराज ने सेम बातें बोलनी आरंभ कर दी, ये चीज है। सो या बहुत बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अनुभव और प्रभु के प्रेम का बहुत सुंदर है ये चीज। सो हम सबका आदर सम्मान करें या हम सबका आदर सम्मान करें, क्योंकि सब बहुत बहुत जन बहुत सेवा करते हैं, गुप्त सेवा कर रहे हैं, और बहुत 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 कृपा बरसा रहे हैं, और खूब खूब मन लगा के कर रहे हैं। सो या प्रसाद तो पाएंगे ही राइट, बिल्कुल प्रसाद पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आज होली का त्योहार है। सो हम लोग शाम के सत्संग के पश्चात शाम का हमारा रामायण जी और प्रवचन होंगे, आई थिंक सो। उसके बाद हमारा या फिर रामायण जी होंगे पूरा और धुन या ये सब होगा। सो उसके बाद फिर हमारा सुंदरकांड जी का पाठ होगा होली के पावन पर्व पर। और फिर जब सुंदरकांड जी के पाठ के बाद हमारा जाप होगा, क्योंकि पूर्णमासी भी है, सो जाप भी होगा। सो खूब खूब आनंद है, खूब मस्ती है। ओ देखिए महाराज कितना एंजॉय कर रहे हैं। आज मुझे इनवाइट किया था कनाडा में जो ऑनलाइन सत्संग होता है उसमें। सो मैं दोनों दिन जाती रही थी, महाराज मुझे जब जब लेके जाते मैं जाती रही। और आज बारी थी, बहुत गजब का रहा और महाराज पधारे। ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और वे स्वयं भी उनका बहुत सुंदर था, परिवार का परिवार जैसे ना बैठ के कर रहा, सारा आवाज आती, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड श्री रामायण जी का पाठ था। पर उन्होंने बाहर से भी साधक इनवाइट किए थे। सो बहुत बहुत मस्ती रही, बहुत बहुत सुंदर रहा। और पर पता नहीं, मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ पर महाराज तो पधारे थे और महाराज पधारे और फिर तो आनंद जो बरसा, बहुत ही सुंदर बरसा। महात्म्य पे आए हुए पधारे, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत गजब का। आई होप उन सबको भी उतना ही आया होगा जितना मुझे आया। पर बहुत कृपा थी, बहुत कृपा बरसी। सो हम करेंगे, हमारा तो आरंभ हो गया है। सो होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर हमें असली रंग में रंगे, हमें भक्ति के रंग में रंगे, सबको रंगे, राइट, सबको रंगे। सो बहुत बहुत शुभ मंगल का बहुत बहुत धन्यवाद आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।